गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग स्पीच के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेशली 11th और 12th के बच्चों के लिए है। तो स्पीच क्या होता है, स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक डिटेल से बताएंगे। इससे पहले यूज ऑफ इट, देयर, इंपरेटिव सेंटेंस वगैरह इससे पहले और भी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो जो हमारा आज का एपिसोड है इसमें हम स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्पीच माने क्या होता है? कथन। स्पीच माने क्या होता है? कथन। स्पीच को यानी कि दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। स्पीच को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो डायरेक्ट स्पीच है, जो सेकंड पार्ट है वो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच को दो तरह से पढ़ते हैं हम लोग, दो पार्ट्स में बांट के। एक हमारा होता है एक भाग जो डायरेक्ट स्पीच, दूसरा भाग है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, पहले तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट स्पीच माने होता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच माने क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच माने होता है अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। सर ये प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? यानी कि प्रत्यक्ष मतलब होता है किसी भी बात को सीधे सीधे किसी से कह देना, यानी कि स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्द को लिसनर के द्वारा, लिसनर के पास डायरेक्ट पहुंच जाए। यानी कि हमने आपसे कुछ भी कहा, हमने अपने फ्रेंड से कुछ भी कहा, ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? यानी कि हमने किसी बात को अपने फ्रेंड से कहा और उसने उसी बात को आगे किसी अपने फ्रेंड से फॉरवर्ड कर दिया, दैट इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष कथन। मतलब कि हमने किसी बात को मोहन से कहा, मोहन से वही बात पहुंची रोहन के पास, रोहन से अजय के पास पहुंची। यानी कि ये तो डायरेक्ट और ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीकर्स वर्ड्स राइट द सेम वे। क्या बोला हमने? स्पीकर्स वर्ड्स राइट द सेम वे, यानी कि स्पीकर्स वर्ड कर्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को या कर्ता के शब्दों को, अरे वाक्य के स्टार्टिंग में कर्ता ही तो आता है। कर्ता के शब्दों को राइट माने लिख देते हैं द सेम वे, उसी तरह से जो कर्ता बोलता है, जो स्पीकर यानी कि कर्ता, वही स्पीकर करता वही बोलता है, डूयर। जो कर्ता बोलता है या सब्जेक्ट जिस बात को बोलता है या जो चीज कहता है उसको उसी तरह से लिख देते हैं। स्पीकर्स वर्ड यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ उनके शब्दों को उसी तरह से लिखते हैं, जो वो बोले उसको उसी तरह से लिख देते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? स्पीकर्स वर्ड्स चेंज, यानी कि कर्ता के शब्दों में, कर्ता के शब्द बदल जाते हैं या कर्ता के शब्दों में परिवर्तन होता है। यानी कि बोले गए शब्दों में क्या होता है? जो हमने बोला जब उसे इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी कि कर्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसी तरह से लिख देना जो बोला गया है। डायरेक्ट स्पीच थोड़ा सा कोई चेंजमेंट करना, परिवर्तन करना, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो इस चेंजमेंट यानी इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? इस परिवर्तन को हमने एक नाम दिया, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस परिवर्तन को? इस चेंजमेंट को, इस परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज है, पहले तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन शब्द बना किससे है? ट्रांस माने होता है अक्रॉस। ट्रांस माने क्या होता है? अक्रॉस। फॉर्म माने होता है स्ट्रक्चर। फॉर्म माने क्या होता है? स्ट्रक्चर। और किसी भी शब्द के साथ यदि एसन जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? एसन। क्या जुड़ जाता है? एसन। तो ये काम किसका करता है? नाउन का। फॉर्म माने होता है स्ट्रक्चर, राइट कर लीजिए। अक्रॉस माने और ट्रांस माने क्या होता है? अक्रॉस, यानी कि एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, यानी कि स्ट्रक्चर का अदलाव यानी कि बदलाव। एक ओर से दूसरी ओर, दूसरी ओर से इधर, डायरेक्शन चेंज होती है। तो सर ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है? तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे।
अभी केवल इतना इतना समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या। ट्रांस माने होता है अक्रॉस, फॉर्म माने होता है स्ट्रक्चर, और एसन जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, नाउन बोलते हैं। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा, जो हमारा इससे बोलते हैं हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि अंदर वाला भाग होता है, और ये क्या होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। ये होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, और ये होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग। अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। थोड़ा एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। लिखा है मीरा सेड टू कान्हा आई एम वरीड। मीरा सेड टू कान्हा आई एम वरीड। ये डायरेक्ट नरेशन है, यानी डायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन राइट है, यानी कि स्पीकर्स वर्ड राइट द सेम वे। जो स्पीकर ने बोला उसको उसी तरह से लिखा। देखो मीरा ने कहा कान्हा से, जो भी बोला उसको वैसे ही लिख दिया, कोई चेंजमेंट परिवर्तन नहीं किया। जो हमारा इनडायरेक्ट इसका बनेगा उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब। अक्सर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। Structure will be changed, but the meaning does not change. Structure will be changed. Structure, please attention करना. Structure will be changed, but the meaning does not change. यानी कि structure change हो जाता है, meaning यानी कि अर्थ change नहीं होता है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ही तो करते हैं, बदलाव तो करते हैं। कंजक्शन दैट लगाते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजमेंट लाते हैं। लेकिन जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ वही सेम रहता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते। स्ट्रक्चर विल बी चेंज बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की मीनिंग होती है। ट्रांसफॉर्म होता है क्रॉस, फॉर्म होता है स्ट्रक्चर। जब किसी शब्द के साथ एसन जुड़ जाता है तो क्या किसका काम करता है, वो नाउन। यानी कि किसी भी शब्द या नाउन का इधर से उधर अक्रॉस, यानी एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। लिखा है मीरा सेड टू कान्हा आमा कामा आई एम वरीड। आई एम वरीड यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच है, जैसा वाक्य बोला है स्पीकर ने, जो बोला है स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है वो सेम सेम वैसी रख दी गई। ठीक है, तो ये हमारा मीरा क्या है, सेड टू क्या है, कान्हा क्या, सेड क्या है, कान्हा क्या है। आई होप हम इसे समझाएंगे अच्छे से। तो मीरा हमारा क्या है, स्पीकर। क्या ये स्पीकर, स्पीकर इसे कहीं कहीं पे डूयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूयर। तो डूयर और स्पीकर में कोई कंफ्यूज ना होइए, जो स्पीकर का काम करता है वही डूयर, यानी कि स्पीकर माने करता तो डूयर माने करता। ठीक है, अब ये डूयर शब्द बना कैसे सर, ये थोड़ा समझा दीजिए। तो डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला, गो माने जाना, तो गोयर माने जाने वाला, वॉक माने चलना या टहलना, तो वॉकर माने दोनों टहलने वाला, कम माने आना, तो कमर माने आने वाला, डांस माने नाचना, तो डांसर माने नाचने वाला। आई होप कि आपको अच्छे से
लिसनर से, स्पीकर ने लिसनर से, तो सा ध्यान से देखिए, स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है, स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है, उस कही हुई बात का टाइम बताने का काम करती है। स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है, यानी कि मैंने सामने वाले से जो बात कही है, उस बात का टाइम बताया जाता है। उस बात का, स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है, उस बात का टाइम बताने का काम क्या करती है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो वो जो बात होती है, वो जो भाषण होता है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं बात को कहने वाली क्रिया, बात को कहने वाली क्रिया। और रिपोर्टेड स्पीच माने होता है कहा गया भाषण, कहा गया भाषण। रिपोर्ट माने बताना, यानी कि बात को बताने वाली, रिपोर्ट अरे कहते नहीं, रिपोर्ट में गई, यानी कि बताने, यानी कि बात को कहने वाली क्रिया, जो बात को कहता है वो क्रिया। यानी कि मीरा ने कान्हा से कहा, जो कहने वाली बात को कही जा रही है, ये इसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? बात को कहने वाली क्रिया, बात को कहने वाली क्रिया, बात को जो कहती है। और ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्ट माने बताना, या रिपोर्टेड माने बताया गया, दैट इज कहा गया भाषण, या बताया गया जो भी चीज कहा जाता है। तो कहा गया भाषण, या जो भी बात बोली जाती है, वो भाषण किसमें आता है? वो बात किसमें आती है? रिपोर्टेड स्पीच में आती है। ठीक है, तो ये स्पीकर लिसनर से जो भी बात कहता है, उस कही हुई बात का टाइम बताने का काम करती है रिपोर्टिंग वर्ब। वो कही हुई बात क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच होती है पूरी की पूरी। ये जो रिपोर्टेड में बात लिखी, रिपोर्टेड स्पीच में बात जो होता है, ये स्पीकर लिसनर से जो बात कहता है, वही यहाँ पे लिखा होता है, वही चीज यहाँ पे राइट होती है। ठीक है, तो काम किसका करेगी, किसका टाइम बताएगी? टाइम या टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि स्पीकर ने लिसनर से जो भी बात कही है, इस कही हुई बात का, ये बात कब बोली गई है, ये बात प्रेजेंट की है, ये बात पास्ट की है, कि ये बात फ्यूचर की है, इसका टाइम बताती है। तो जब टाइम बताती है, अरे ये स्पीकर ने लिसनर से जो बात कही है, तो कही हुई बात यहाँ पे है, तो इसका टाइम बताने का काम करती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो सर ये टाइम बताती है, तो टाइम को हम लोगों ने सब 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ा है। आइए देख लेते हैं वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट, और थर्ड है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सर ये टाइम बताने का काम करती है, टाइम या टेंस बताने का काम करती है। तो टाइम या टेंस या समय, वही चीज, उसको हम लोग 3 भागों में, टेंस को या टाइम को तो 3 भागों में पढ़ा हम लोगों ने। तो टाइम में 3 प्रकार की बताएगी रिपोर्टिंग में, टाइम प्रेजेंट में बताएगी, टाइम पास्ट में बताएगी, टाइम फ्यूचर में बताएगी। यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में भी होती है, रिपोर्टिंग में पास्ट में भी होती है, रिपोर्टिंग में फ्यूचर में भी होती है। तो ये स्पीकर जो भी लिसनर से बात कहेगा, उसके ये बात या भाषण का टाइम बताने का काम करती है। तो रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है, और फ्यूचर में भी होती है। अरे टाइम टेंस बताता है, तो प्रेजेंट पास्ट तीनों में होती है। अरे से सैड लिखा, से भी होता है, सेज भी होता है, विल से भी होता है, आगे बताएंगे हम आप लोगों को, विल से भी होता है। तो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये जो स्पीकर और लिसनर जो होता है, ये नो चेंज करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट होने के कारण नो चेंज, यानी कि एक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। स्पीकर और लिसनर नो चेंज बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होते हैं, इसलिए वो क्या नहीं चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि किन किन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और उनमें क्या परिवर्तन आता है, कैसे बदलते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आगे देखते हैं। तो उसी के आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन किन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। 5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट है एसर्टिव। असर्टिव नहीं बोलते हैं, विशेष ध्यान, असर्टिव असर्टिव ठीक है, गलत। क्या बोलते हैं, एसर्टिव बोलते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव माने क्या होता है, साधारण सेंटेंस वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि हृदय से अचानक जो भाव प्रकट होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव माने होता है इच्छा, सेंटेंस वाक्य यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इन 5 प्रकार के वाक्यों को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इन 5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इतना आने के बाद सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, एसर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एसर्टिव। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एसर्टिव। हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, एसर्टिव। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस हेडिंग डाल लिया। अब उसके बाद एसर्टिव सेंटेंस के आगे पढ़ते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में क्या क्या चेंज करते हैं, क्या क्या कैसे करते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। यदि एसर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, पहले बात किसकी करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले
लिखते थे रोहन सेज, अंकिता सेज, कमला सेज कहती है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट यानी एक व्यक्ति को लेके चल रही है। कितने ऑब्जेक्ट लेके चल रही है? एक व्यक्ति यानी एक ऑब्जेक्ट लेके चल रही है। देखा होता रोहन सेज टू मोहन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, यानी कि डुअल ऑब्जेक्ट लेके चल रही है। यानी कि यहाँ पे ये टेल किसका काम कर रही है, टेल्स किसका काम कर रही है, टोल्ड किसका काम कर रही है, विल टेल, यानी कि ये क्या है, बुलेट है। क्या है? बुलेट। किसका काम कर रही है? बुलेट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? बुलेट। ये विक्की का काम कर रही है और ये बुलेट का काम कर रही है। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का काम हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के आगे क्या आता है? कंजंक्शन आता है। क्या आता है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या लगाते हैं हम? कनेक्शन प्लस संक्शन, कनेक्ट करना, यानी कि दो वाक्यों को आपस में क्या कर देना? कनेक्ट कर देना, यानी कि जोड़ना। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? रेलवे लाइन को जोड़ रहे हैं, रेलवे जंक्शन बना रहे हैं, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि दो वाक्यों का जंक्शन कर रहे हैं। तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्शन प्लस जंक्शन, कंजंक्शन लगाते हैं दैट। कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट, यानी आमा कामा को हटा के कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। और जो कंजंक्शन दैट लगाते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आगे अरे रिपोर्टेड स्पीच तो आती है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद जो आती है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इस वाक्य, ये जो वाक्य दिया होता है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग? एजर्टिव बनाते हैं। क्या करते हैं? एजर्टिव बना लेते हैं। एजर्टिव बनाना समझाएंगे आप लोगों को कि एजर्टिव कैसे बनाते हैं। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन ये किया कि सर यहाँ पे कंजंक्शन दैट ही क्यों लगाते हैं जी? तो नाउन क्लास बनाने के कारण या नाउन क्लास बनाने के लिए, नाउन क्लास बनाने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। तो ये आप क्या बता रहे हो? तो नाउन क्लास क्या होता है? यदि जो वाक्य कर्ता से शुरू होते हैं, वो सारे के सारे जितने भी असर्टिव होते हैं, सारे के सारे नाउन क्लास बनाते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं? नाउन क्लास बनाते हैं, क्योंकि कर्ता से शुरू होता है, कर्ता ही तो नाउन कहलाता है। और नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन, नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। और दैट माने अर्थ क्या यहाँ पे होता है? दैट माने की नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे दैट माने होता है कि क्या। क्या होता है? दैट माने होता है कि क्या। दैट माने क्या होता है? कि क्या। अब एक बच्चे ने और हमसे प्रश्न पूछा, सर आप रटा रहे हो? मैं क्या रटा रहा है? उन्होंने कहा से को से में, सेज को सेज में, सैड को सैड में, विल को विल से में। तो यहाँ पे ये टेल, टेल्स, टोल्ड, विल टेक, विल टेलिंग कर रहे हैं। आस्क्ड भी कर सकते हैं, आस्क्स भी कर सकते हैं, और सारी भी चीज कर सकते हैं। तो से माने होता है कहना। बेटा क्या होता है से माने? से माने होता है कहना, और टेल माने होता है बताना। तो हमने रोहन या मोहन या राहुल, मोहन, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति से कुछ चीज कही, कोई बात कही, तो टेल माने क्या होता है? बताना। तो उसी बात को उन्होंने हमको क्या कर दिया? टेल, यानी कि बताई। क्या कर दिया? बताया। तो से माने किसी बात को कहना या कुछ कहना, और टेल माने क्या होता है? बताना। हम एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे। जैसे रोहन ने मोहन से कहा, तो कहा से माने कहना, और ये टेल जब से या सेस को से सैड विल से को जब चेंज करते हैं तो टेल में, तो टेल उसी चीज को टेल माने होता है बताना। तो किसी चीज को रटो नहीं, कॉन्सेप्ट बेस समझो। यहाँ पे हम टेल ही क्यों लगा रहे हैं? आस्क भी लगा सकते थे और भी कुछ लगा सकते थे। तो टेल माने होता है बताना, से माने होता है कहना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे पर्सन की ओर थोड़ा सा अग्रसर होंगे कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। अरे कॉमा इनवर्टेड कॉमा, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ पे पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन को चेंज करेंगे, फिर टेंस की बारी आएगी। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो उसी के थोड़ा सा आगे देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कंजंक्शन हो गया था। अब उसके आगे आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। पर्सनल प्रोनाउन होते क्या? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो इसको थोड़ा समझते हैं, चेंजमेंट करते हैं, पर्सन वगैरह में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, इसलिए इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो पर्सन, सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉजेसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर। इसको हम आपको समझाएंगे चेंज कैसे करते हैं। सन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदलते हैं। किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? सन बटे 123 के अकॉर्डिंग। यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, एस माने सब्जेक्ट, को माने ऑब्जेक्ट, एन माने नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन है यदि ये है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यदि सेकंड पर्सन यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यदि थर्ड पर्सन ये सारी की सारी चीज है तो नो चेंज। ये हम आप लोगों को टेंस के माध्यम से बताएंगे, जब वाक्य समझाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे टेंस में बदलाव कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब राइट की, एक तरफ रिपोर्टेड स्पीच राइट किया। एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब, एक तरफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब तो आप लोगों को पता ही होगा ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, यदि ये हमारी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, हमने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब टाइम किससे काम करती है? लिसनर का टाइम बताने काम करती है। तो टाइम को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस क्या लिख लेना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्लीज विशेष ध्यान रखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो